Namaste. I am Shashi Mathur, retired director finance, RBPM. आजकल हम जिस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, जिस संकट से गुजर रहे हैं, हम सभी उससे प्रभावित हैं. Not only the material loss, we have lost our dear ones. पर इस संकट के दौर में हमें हिम्मत नहीं हारनी है. हमको डर, नेगेटिविटी, इन सब से छुटकारा पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी. और जैसा कि हम सब जानते हैं, चैलेंजिंग टाइम्स में हमें अपनी कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, अपना कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा सुदृढ़ बनाना पड़ता है, जिससे कि हम ये चैलेंज को अच्छी तरह से दूर कर सकें, पार कर सकें. आप पूछेंगे ये चैलेंजिंग टाइम्स के लिए कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? तो मैं कोपिंग मैकेनिज्म को डिफाइन करूंगी. वह मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पावर जो हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है और हमें केपेबल बनाता है. फिर इस कोपिंग मैकेनिज्म के लिए मैंने 4 मंत्र बनाए हैं और मैं आशा करती हूँ आप इनको सुनेंगे, समझेंगे और यदि ठीक लगे तो इस पर अमल भी करेंगे. ये हम सब जानते हैं कठिन टाइम है, पर मेरा पूरा विश्वास है समय निकल जाएगा. बस हमें थोड़ी हिम्मत रखनी है, थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं. तो मेरा पहला मंत्र है एक्टिविटी ऑफ कनेक्टिविटी. हम सब भली भांति परिचित हैं कि इस दौर में जो हमारी वननेस है, जो हमारी मदद की मंशा है, उससे हम कैसे इस संकट से उबर पा रहे हैं. चारों तरफ एक मदद का जज्बा है, किसी न किसी रूप में कोई मदद कर रहा है. आपको याद है रामायण की वो कहानी जहाँ वो गिलहरी मिट्टी लपेट लपेट कर रामचंद्र जी को सेतु बनाने में मदद कर रही थी. अपने यहाँ भी हमें दिख रहा है कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स बांट रहा है, खाना बांट रहा है. एंड नॉट ओनली फिजिकल कनेक्ट, एक इमोशनल कनेक्ट भी बन पाया है. मैं हूं ना, ये फीलिंग हमें बहुत सुकून देती है कि इस संकट के समय कोई ना कोई हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, हमको सुन रहा है. तो अपनापन बनाए रखिए, अपने परिवार से, फ्रेंड्स से, दोस्तों से, पूरे समाज से एक जुड़ाव महसूस करिए. और आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साधन हैं. टेलीफोन करिए, फेस टाइम करिए, सबसे जुड़े रहिए. मेरा दूसरा मंत्र है इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रोवाइजेशन. दैट इज अंतर्मन में झांको, देखो और फिर सुधारो. ये तो हम सब जानते हैं, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम अपनी लाइफस्टाइल रिव्यू करते हैं. क्या बात है, ये प्रॉब्लम हमको क्यों आई, व्हाट वाज रॉन्ग विद अस. तो हमें इसके लिए 4 एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे जो हमारे कोपिंग मैकेनिज्म को सुधारने में मदद करेंगे. ये 4 एस्पेक्ट हैं मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. मेंटल के लिए हमें अपने थॉट्स की क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी. आप जानते हैं हमारे पूरे दिन में लगभग 60,000 विचारों की चक्की मन में चलती रहती है. तो हम सारे टाइम तो नहीं एनालाइज करें, पर फिर भी एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट 2 कैटेगरी में अपने थॉट्स को बांटें. और जहाँ तक हो सके जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको इनकरेज करें, और नेगेटिव थॉट्स को हम 0 तो नहीं कर सकते हैं, पर उनको कम करने की कोशिश करें. ये हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन दिन में एक बार, मे बी रात में सोते समय कर सकते हैं. फिजिकल फिटनेस के लिए हम सब जानते हैं एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगिक क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं हमें दिन भर संदेश मिलते रहते हैं, हमें करनी चाहिए. इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है. असल में हमें जो हमारे रिएक्शंस हैं उनको रिफ्लेक्स एक्शन ना करके थोड़ी सोची समझी रेस्पॉन्स में करें तो हम इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होंगे. हमारी जो आदत है कि हम तुरंत विचलित हो जाते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली नेगेटिविटी, हेट्रेड, एंगर हम पर हावी हो जाते हैं. तो हम थोड़ा सा कंट्रोल, बैलेंस्ड अपने एटीट्यूड को करें, अपने इमोशंस को करें, तो विल बी कूल. स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी में एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म का टॉनिक है, बूस्टर टॉनिक है. आध्यात्म हमारे संग हरदम हमें बहुत सपोर्ट देता है, संबल देता है. आध्यात्म में कीर्तन, भजन, सत्संग, स्वाध्याय, कई एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं और करते रहे हैं, और इन्हीं से हमारा सुरक्षा कवच तैयार होता है. मेरा तीसरा मंत्र है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी. दैट इज यथार्थ को समझो.
हमारी परेशानियां शुरू होती हैं जब हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में फर्क होता है। तो जो भी आज की परिस्थितियां उन्हें हमें समझना है, स्वीकार करना है और उनसे लड़ने के लिए बल पैदा करना है। हम यथार्थ को स्वीकार करेंगे तो उसके संग जीना भी हमें आ जाएगा। और मेरा मानना है कई बार ठीक नहीं होना भी ठीक ही है, पर हमें एक्सेप्टेंस वाली थ्योरी तो फॉलो करनी भी होगी। मेरा चौथा मंत्र है फिजिकल एक्सरसाइज और इन सबको अपने तीनों मंत्रों की पालना करते हुए एक निश्चित शेड्यूल रूटीन बनाना। मिस्टर टाइम टेबल नहीं बनिए, पर अपनी दिनचर्या में कुछ रेगुलरिटी लाइएगा। आपके जो भी मैंने 4 मंत्र बताए हैं उनके कंपोनेंट को कब कब और कैसे कैसे लगाना है, इसको आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करिए। देखा जाए तो अक्सर रिटायर्ड लोगों से आप पूछेगा कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो एक बड़ा स्टैंडर्ड जवाब मिलेगा, बैठे हैं, कट रही है। ये मुझे बहुत ही निराशाजनक लगता है। We are retired, not tired, I have been telling you. So be energetic, be enthusiastic, गेम्स खेलिएगा। और आजकल तो ऑनलाइन भी इतने गेम्स अवेलेबल हैं। बच्चों के संग लॉन्ग डिस्टेंस जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनके संग लूडो खेलिए, सांप सीढ़ी खेलिए। सो जस्ट गेट स्टार्टेड। आज से क्यों, अभी से शुरू करिएगा। तो दोस्तों, ये थे मेरे 4 मंत्र। कैसे लगे आपको? अब आप पूछेंगे कि मैं इनको मंत्र क्यों कह रही हूँ। मैं मंत्र इसलिए कह रही हूँ कि मंत्र वह साधन है जिससे हम बार बार जपने से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और एक तरह से हम इंसुलेट हो जाते हैं। तो इनको आप मंत्र कह दें, प्रैक्टिस कह दें, प्रिंसिपल्स कह दें। बार बार फॉलो करने से प्रयास एंड अभ्यास, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज द मूल मंत्र। करते रहेंगे तो बिलीव मी, आपका जो कोपिंग मैकेनिज्म है स्ट्रांग हो जाएगा। आप एवर रेडी मोड में रहेंगे और कोई भी चुनौती आए, कोई भी चैलेंज आए, आप सामना कर सकेंगे। और हाँ, एक बात याद रखिए, समय कैसा भी है गुजर जाएगा। दिस टू शैल पास। मन में आशा और विश्वास हरदम रखिए अपने पास। फिर आएंगे अच्छे दिन और फिर हम उसी तरह से पहले वाली मस्ती, एंजॉयमेंट सब करेंगे। Thank you so much for watching the video. Do not forget to like and subscribe our channel. Let us talk.